हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे कोल्हान बीएड सेमेस्टर 1 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। एक्चुअली प्रीवियस ईयर पेपर में क्या कहूं, ये एग्ज़ाम 21/7/2025 को कंडक्ट हुआ है और आज ही मैं ये पेपर अभी आप लोगों के लिए अपलोड कर रहा हूँ। मुझे पता है 2026 में आप ये पेपर देख रहे हो क्योंकि आपने एडमिशन लेकर के अब जो है आगे आप बढ़ रहे हो। तो कोल्हान बीएड सेमेस्टर 1 के PYQs को हम लोग देखेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं, पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर ना बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं और क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर की PDF को प्रिंट कराकर स्टडी टेबल पर रख कर पढ़िए। इससे बेहतर कोई और दूसरा रास्ता है नहीं। 80 से 90% गारंटीड आ जाएंगे। अगर आप 3 घंटे हर एक साल के पेपर को देते हो तो डेफिनेटली यू आर द विनर। ये हुई पहली बात। दूसरी बात, पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर की PDF आपको मैं 49 रुपीज़ में अवेलेबल करा दूंगा। आप आराम से इसे पढ़ करके अच्छे से एग्जाम दे सकते हो। दूसरी बात, आपको सजेशन मिल जाएगा। सजेशन यानी क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो सिर्फ 199 रुपये में मिल जाएगा। अगर आपको डर लग रहा है कि सेमेस्टर 1 में एग्ज़ाम कैसे होगा, बीएड का एग्ज़ाम पास कर पाऊंगा या कर पाऊंगी ही नहीं, उसके लिए ये रामबाण इलाज है। 199 रुपये में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे, सॉल्यूशन मिल जाएंगे। ठीक है, साथ ही हम लोग पॉइंट वाइज जो है चीज़ों को समझाते भी हैं। उसमें सब कुछ मिलेगा, MCQ भी मिलेगा, शॉर्ट क्वेश्चन भी मिलेगा, लॉन्ग क्वेश्चन भी मिलेगा। और सभी पेपर का, चारों पेपर जो आपका 101, 102, 105, 4 भी है और 5 भी है, 3 नहीं है यहाँ पर। ठीक है, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, इसके अलावा कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, पेपर 3 आपका जो होगा और पेपर जो 4 होगा वो सभी का सॉल्यूशन आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, जिनको चाहिए होगा पेपर, यहाँ से मेरी ईमेल आईडी देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए कोल्हान बीएड सेमेस्टर 1 के PYQs को हम लोग देखते हैं किस तरह के सवाल यहाँ पर पूछे गए थे। वेट ए मोमेंट, ये रहा आपका PDF। यहाँ से आप देख पाएंगे चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये। ठीक है, 2025 का ये क्वेश्चन पेपर है और 80 नंबर का ये पेपर हुआ था। 3 घंटे का वक्त आपको मिलता है। 80 में आप जो है 36 लाओगे तो आपका काम बन जाएगा। देखते हैं क्या है पेपर पहला। 1 मिनट, वेट अ मोमेंट, मैं थोड़ा सा इसे बड़ा कर दूं। देखिए, क्वेश्चन जो है आपका 3 ग्रुप में बटा हुआ है, ग्रुप A, ग्रुप B और ग्रुप C। ग्रुप A कंपलसरी है और MCQ यहाँ से पूछ लिए जाएंगे। ठीक है, MCQ यहाँ से पूछा जाएगा, यानी कि मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन। पहला सवाल, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट फैक्टर्स ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट फॉर चिल्ड्रेन? बालकों के शारीरिक विकास के मुख्य कारक क्या हैं? एक्सरसाइज, हाइजीन, डाइट या फिर स्लीपिंग, यानी कि बच्चा जो है बढ़ रहा है उसका मुख्य कारण क्या है? मैं आपको बता दूं, जितने भी MCQ हैं उसकी अलग से एक वीडियो आएगी कोल्हान वाले की, और पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर की भी वीडियो मैं आपके लिए बना दूंगा। क्वेश्चन नंबर 2, एडोलेसेंस एज यानी कि किशोरावस्था है, क्रिटिकल स्टेज है यानी कि संकटमय अवस्था। दूसरा है पीक लेवल ऑफ डेवलपमेंट, विकास की उच्चतम स्तर। फिर है इमेजिनेशन यानी कि सोच, या फिर उसे क्या बोलते हैं, इमेजिनेशन यानी कि सोचने वाली व्यवस्था है, या फिर ऑल ऑफ दीज यानी कि इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 3 या फिर C, एडोलेसेंस इज अ पीरियड ऑफ अ ग्रेट स्ट्रेस एंड स्ट्रॉम एंड स्ट्राइफ। किसने कहा था ये बात? यानी कि किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था, ये बात किसने कही थी? ठीक है, स्टेनले हॉल के द्वारा, हर्लक के द्वारा, क्रो एंड क्रो के द्वारा, या फिर विगे और जो हंट हैं उनके द्वारा ये बात कही गई थी। क्वेश्चन नंबर D, द रियल मीनिंग ऑफ अ साइकोलॉजी इज, मनोविज्ञान का वास्तविक अर्थ क्या है? साइंस ऑफ अ सोल, आत्मा का विज्ञान। फिर दूसरा है साइंस ऑफ अ माइंड, मस्तिष्क का विज्ञान। तीसरा है साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस यानी कि चेतना का विज्ञान। फिर चौथा है साइंस ऑफ बिहेवियर। क्वेश्चन नंबर E, सेंटर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी इज, शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र है क्या? चाइल्ड, करिकुलम, टीचर या फिर ऑल ऑफ दीज, बालक, पाठ्यक्रम, शिक्षक या फिर इनमें से सभी। अगला सवाल देखिए क्या है, विच ऑफ दीज आर वन ऑफ द टाइप्स ऑफ मीडिया, इनमें कौन सा एक मीडिया का एक प्रकार है? प्रिंट आर्टिकल, टेक्निक, कंप्यूटर या फिर नन ऑफ दीज। प्रिंट या लेख, फिर हिंदी में तकनीक, फिर कंप्यूटर या इनमें से कोई नहीं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर हम लोग बढ़ेंगे, F के बाद G की ओर। प्रोसेस ऑफ प्राइमरी सोशलाइजेशन बिगेन्स फ्रॉम, प्राथमिक समाजीकरण की प्रक्रिया किस प्रकार जो है शुरू होती है? इन्फेंसी यानी कि किशोरावस्था। दूसरा है चाइल्डहुड यानी कि बाल्यावस्था। फिर है तीसरा एडोलेसेंस यानी कि किशोरावस्था। फिर है एडल्टहुड यानी कि प्रौढ़ावस्था। क्वेश्चन नंबर H,
who said that the socialization is the process of integration of ideological and cultural factors। किसने कहा था समाजीकरण सांस्कृतिक तथा वैचारिक कारकों के आंतरिकरण की प्रक्रिया है, वाटसन या ड्रेवर या फिर सोरोकिन के द्वारा ये बात कही गई थी या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर आई, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्टिंग्विशेस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ फ्रॉम डेवलपमेंट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन वृद्धि और विकास के बीच सबसे अच्छा अंतर बताता है। ग्रोथ इज क्वांटिटेटिव वाइल डेवलपमेंट इज क्वालिटेटिव, वृद्धि जो है मात्रात्मक है जबकि विकास गुणात्मक होता है। अगला सवाल देखिए क्या है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर द सेम, वृद्धि और विकास समान है। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर थर्ड, ग्रोथ अकर्स ओनली इन चाइल्डहुड, डेवलपमेंट अकर्स ओनली इन एडल्टहुड, वृद्धि जो है केवल बचपन में होती है, विकास केवल वयस्कता में होती है। क्वेश्चन नंबर फोर, ग्रोथ इज नॉट मेजरेबल बट डेवलपमेंट इज, वृद्धि मापने योग्य नहीं है बल्कि विकास है। क्वेश्चन नंबर जे, व्हाट इज द मेन रोल ऑफ अ मीडिया इन डेमोक्रेसी, लोकतंत्र में मीडिया की क्या भूमिका है। टू इंटरटेन पीपल, लोगों का मनोरंजन करने के लिए। टू सपोर्ट ओनली द गवर्नमेंट, केवल सरकार का समर्थन करना। तीसरा है टू इन्फॉर्म एजुकेट सिटीजन, नागरिकों को सूचित और शिक्षित करना। चौथा है टू इंक्रीज प्रोडक्ट सेल, यानी कि उत्पादों की बिक्री को बढ़ाना। ग्रुप बी में हम लोग आ चुके हैं, शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आंसर। यहाँ पे आपको 4 सवालों का जवाब देना होता है और हर एक के लिए 5 यानी कि 5 4 जा 20 यानी 5 चौके 20 नंबर आपको मिलेगा। पहला सवाल, डिफाइन एजुकेशनल साइकोलॉजी, डिस्कस द इंपॉर्टेंस एंड स्कोप ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा बताएं, शिक्षा मनोविज्ञान के महत्व एवं क्षेत्र की चर्चा करें। क्वेश्चन नंबर थर्ड, एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट ऑन द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड, बच्चे के समग्र विकास में आनुवांशिकता एवं वातावरण के प्रभाव की चर्चा करें। क्वेश्चन नंबर 4, डिस्कस द प्रॉब्लम ऑफ मार्जिनलाइज्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी, समाज के हाशिए पर पड़े वर्ग की समस्याओं पर चर्चा करें या उसकी चर्चा करें। क्वेश्चन नंबर 5, एजुकेशन ब्रिंग्स अबाउट द सोशल चेंज एंड सोशल चेंज अफेक्ट एजुकेशन, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट, शिक्षा सामाजिक परिवर्तन करती है और सामाजिक परिवर्तन शिक्षा को प्रभावित करती है, स्पष्ट करिए दोनों बातें क्या कहना चाहती है उसके बारे में डिटेल में बताएं। क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन द मीनिंग कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत विभिन्नता के अर्थ संप्रत्यय की व्याख्या करें। क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ अ गेस्टाल्ट थ्योरी, गेस्टाल्ट सिद्धांत के नियमों की व्याख्या करें। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द रोल ऑफ अ मीडिया इन सोसाइटी, समाज में मीडिया की भूमिका क्या होती है। ग्रुप सी में हम लोग आ चुके हैं, लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन आंसर, 4 सवालों का जवाब देना है और 12.5 यानी कि 50 नंबर आपको मिलेगा। पहला सवाल, एक्सप्लेन बिहेवियरिज्म एज अ स्कूल ऑफ अ साइकोलॉजी, मनोविज्ञान के शाखा के रूप में व्यवहारवाद की व्याख्या करें। अगला सवाल है, राइट डाउन द फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्टेजेस ऑफ अ चाइल्ड डेवलपमेंट, बाल्य विकास के चरणों को प्रभावित करने वाले कारकों को लिखें। क्वेश्चन नंबर 11, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन एंड डिस्कस द रोल ऑफ एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन, समाजीकरण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए और समाजीकरण के अभिकरण की भूमिकाओं की चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट डू यू मीन बाय सोशल चेंज, डिस्कस इट्स इफेक्ट ऑन अ चाइल्ड, सामाजिक परिवर्तन से आप क्या समझते हैं, बालक पर इसके ऊपर होने वाले प्रभाव की चर्चा करें। अगला सवाल है, व्हाट डू यू मीन बाय ऑडियो विजुअल मीडिया, डिस्कस इट्स नीड इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, श्रव्य दृश्य मीडिया से आप क्या समझते हैं, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में इसके आवश्यकता की चर्चा करें। आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, डिस्कस द चैलेंजेस प्रॉब्लम एंड टीचर्स रोल एट स्टेज ऑफ एडोलेसेंस, किशोरावस्था की चुनौतियों समस्याओं और इस अवस्था में शिक्षक की भूमिका पर चर्चा करें। क्वेश्चन नंबर 15, डिस्कस द पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ मीडिया ऑन सोशलाइजेशन ऑफ अ चाइल्ड, बालक के समाजीकरण पर मीडिया के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव की चर्चा करें। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 16, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, डिस्क्राइब देयर कैरेक्टरिस्टिक्स विथ सुटेबल एग्जाम्पल, वृद्धि और विकास से आप क्या समझते हैं, उपयुक्त उदाहरण सहित इसकी विशेषताओं का वर्णन करें। तो ये बातें मैंने आपको बता दी। अगर आपको पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर की PDF चाहिए तो ये आपको 49 रुपये में, सिर्फ 49 रुपीज़ में अवेलेबल करा दिया जाएगा। साथ ही अगर सजेशन चाहिए तो 199 रुपये में आपको सजेशन मिल जाएगा, यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको दे दिया जाएगा। यहाँ से मेरी email ID आप देख सकते हैं, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।